स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। All right. After really struggling for a while, finally I am live. So, all right, everyone. Good afternoon. Welcome to your channel Study IQ. I was looking for. There's this button that we have to press in case the class isn't working or we aren't live or there is some technical issue. So the PCR team comes to help. I'm sorry, वो live नहीं हो रहा था इसलिए बुलाया था. नहीं हो गया. So, hello everyone, welcome to your channel Study IQ. मेरा नाम है उदिशा और आज की आपकी क्लास बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. इजी क्यों है? क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है. इसमें आपको बस देखना है और देख के जितना आप रिटेन कर सकते हैं उतना रिटेन करने की कोशिश करिएगा. रिटेन यानी दिमाग में रोक के रखिएगा. दूसरी बात ये कि आप लोगों को जो सेंटेंसेस आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, कोशिश ये करिएगा कि इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए. दैट्स द ईजीएस्ट वे टू रिटेन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर हेड. ठीक है, वो सबसे आसान तरीका होता है. नाउ आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइव. तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा इन केस आपको अगर आता हो तो. एंड चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला सेंटेंस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग डेली यूज के सेंटेंसेस में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को सीखना बहुत आसान होता है. जो भी सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट करते हैं, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. यानी कि आप किसी को आदेश दे रहे. फॉर एग्जाम्पल, बैठ जाओ, सिट डाउन, बाहर जाओ, गो अवे, गो आउट एंड सो ऑन. तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आपके वर्ब के कंस्ट्रक्शन से ये सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं. प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. अंदर आइए. सो अगर आपके घर कोई मेहमान आया है या कोई भी आपका दोस्त है या कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है अंदर आ जाइए, तो आप कैसे कहेंगे? दिस इज नो रॉकेट साइंस. ये तो इजीएस्ट है. आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको यूज करना है अपना वर्ब और अपना प्रेपोजिशन. इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड. ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको लर्न करने का, इनको सीखने का सबसे आसान तरीका होता है क्रॉस मेथड. यानी कि जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको क्रॉस करके ऐसे. सो आना की अंग्रेजी हो जाती है कम, अंदर की अंग्रेजी होती है इनसाइड और इन. दैट्स अबाउट इट. मूविंग ऑन. सो कम इन और कम इनसाइड. एंड देन वी हैव बाहर जाइए या बाहर जाओ. इंस्ट्रक्ट करना है. और मैं आपको क्यों छोटे फ्रेजेस सिखा रही हूँ? ताकि आप शुरू कर दीजिए. जैसे पवित्रा ने कहा कि सब मोह माया है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है. तो भैया देखो, कोई भी काम जीवन में विदाउट प्रैक्टिस तो आप बहुत उसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट? चलिए देखते हैं. फिर बाहर जाइए के लिए गो आउट. अनदर इंस्ट्रक्शन, इजी पीजी. मूविंग ऑन, वी हैव द नेक्स्ट वन. अपने डेस्क के पास खड़े रहिए. सो अगर अपनी टेबल के पास, अपनी शेल्फ के पास, अपने कमरे के दरवाजे के पास हो, वेयर एवर, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वहीं पर खड़े रहो या वहीं पर रुक जाओ, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? You have to say stand by the door, stand by the desk, stand by your desk. So stand by यानी उससे लगकर, उसके करीब, उसके निकट, नजदीक आप खड़े हो जाइए. Well, moving on everyone, खड़े हो जाओ. This is pretty simple. Stand up. झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है, बेड साफ करना है, खड़े हो जाओ. Stand up. As simple as it gets. थोड़ा politely भी बोल सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप, पता चला घर में पिताजी को जाके कह रहे हैं स्टैंड अप, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं. तो आपको पोलाइटली बोलने के लिए 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करना हो सकता है. काइंडली स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, ऐसे कुड यू स्टैंड अप, क्या आप खड़े हो सकते हैं. इस तरह से आप थोड़ा पोलाइट भी हो सकते हैं. मूविंग ऑन, बैठ जाइए या बैठ जाओ. दिस इज इजी. अगेन, अगर आप बैठ जाओ सिर्फ ऐसे बोलोगे सिट डाउन, तो ये किसके लिए ठीक है? आपसे कोई जूनियर है, आपके बराबर है, तो उसे आप कहते हैं बैठ जाइए, राइट? पर अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसको आप ये थोड़ी कहते हैं बैठ जाइए. क्या बोलते हैं आप? प्लीज बैठ जाइए, कृपया बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, एटसेट्रा, राइट? सो इन अंग्रेजी यू से प्लीज सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन. ठीक है, टेक अ सीट. हाँ जी. Now these are pretty easy ones. बस 30 sentences ऐसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं. और जो आपके conversational, apparently there's a new word. That was a fumble. Conversational phrases जो आपके होते हैं ना, उनका फंडा यही होता है कि सिचुएशन कुछ भी हो,
प्लेस कोई भी हो, आप इनको यूज कर सकते हैं, वो भी एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस कहा जाता है। अपने हाथ ऊपर करें, अपने हाथ नीचे रखें। नाउ इफ यू हैव टू इंस्ट्रक्ट, अगेन हाथ ऊपर कर लो या हाथ नीचे कर लो, हाउ डू यू से दैट? पुट योर हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स डाउन, राइट? मान लो कोई ऐसे खड़ा हुआ है, राइट? तो आप क्या बोलोगे? हाथ नीचे करके खड़े हो, सो पुट योर हैंड्स डाउन, राइट? दैट्स हाउ यू से। ओके, फॉर सम रीजन मैं यहाँ पर आपका एनिमेशन लगाना भूल गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हालचाल पूछना, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? सबसे पहले टू एनक्वायर अबाउट वेल बीइंग, हालचाल पूछना चाहिए। वी शुड एनक्वायर अबाउट अदर्स वेल बीइंग, दूसरों के हालचाल पूछते रहना चाहिए, राइट? सो हाउ डू वी डू दैट? आज आप कैसे हैं? आप ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, नेबर है आपका कोई पड़ोसी, नेबर। एक तो नेबर होता है, मैंने लोगों को बहुत ध्यान से बोलते सुना है नेबर, नेबर नहीं होता है, इट इज नेबर, राइट? सो कैसे पूछते हैं आप? हाउ आर यू टुडे? नाउ दिस इज अ न्यू डे, आज एक नया दिन है, आप पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए हाउ आर यू टुडे। नेक्स्ट देखते हैं कैसा चल रहा है। सो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट फ्रेज इन हिंदी। कॉमनली जब मैं फोन उठाती हूँ, हेलो हाय दुआ सलाम प्रणाम कैसे हैं आप, उसके बाद पहला जो फ्रेज होता है और क्या चल रहा है, राइट? और ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं। सो इन इंग्लिश आप कैसे बोलते हैं? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, राइट? हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज लाइफ गोइंग, जीवन कैसा चल रहा है, सब कैसा चल रहा है के लिए एवरीथिंग लगा दिया। नाउ वी हैव जीवन कैसा चल रहा है। So, जब आप किसी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी हफ्ते 10 दिन बाद बात हो रही है, 1 महीने बाद आप मिल रहे हैं, तो आप पूछते हैं हाउज लाइफ, लाइफ कैसी चल रही है, राइट? तो आपको सामने से जवाब अच्छा ही मिलना चाहिए होपफुली। आप सभी का सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल। मान लीजिए आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो आप सबसे पूछना चाहते हैं ना कि तुम लोग का कैसा चल रहा है लाइफ में। सो आप कैसे पूछते हैं? हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल, हाउ आर थिंग्स विथ यू ऑल। से इट आउट लाउड विद मी। क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर टुडे? मान लो आपको पता है कि किसी की तबीयत खराब थी 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले, आप उनसे आज मिल रहे हैं, तो आप पूछते हैं ना अभी बेटर लग रहा है, अभी तुम थोड़ा ठीक फील कर रही हो, तो कैसे पूछेंगे अंग्रेजी में? आर यू फीलिंग बेटर टुडे? सो आर यू फीलिंग बेटर टुडे। एंड इसी पे 3 बारी मैंने एनिमेशन लगा दी है। समटाइम्स द ब्रेन इज जस्ट नॉट ब्रेनिंग, नो? एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। भाई मैं बीमार था, सो यार तुम कल आए क्यों नहीं क्लास के लिए? स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करते हैं, है ना? तो ओके, एनीवे, सो भाई मैं बीमार था, मैं क्लास में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। सो हाउ डू यू से दैट? बडी आई वॉज अनवेल, ब्रो आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनवेल। बडी ब्रो कुछ भी नहीं लगाना है, आपको बताना है कि यार मैं ठीक नहीं था या बीमार था, या तो आप क्या कह सकते हैं? आई वॉज अनवेल। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वॉज इल, आई वॉज सिक। अवॉइड सेइंग दैट। मेरी मानिए इसके पीछे कारण भी होता है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी एलैबोरेट रीजन। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप कहिए कि आई वॉज अनवेल, आई वॉज अंडर द वेदर, आई वॉजंट फीलिंग वेल। ये तीनों सही हो जाते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट वन। आज रात के खाने में क्या है, राइट? डिनर में क्या बना है ना? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, खाना हो या नहीं खाना हो, पूछते हम जरूर हैं, है ना? और उसके बाद ही बेसिकली डिसाइड करते हैं। सो व्हाट्स फॉर डिनर टुडे, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट्स फॉर लंच टुडे, व्हाट्स फॉर डिनर टुडे। तो जब भी आपको पूछना है कि फलाने टाइम के खाने के लिए आज क्या है, रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर, दोपहर के खाने को लंच, और सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप क्या करने का सोच रहे हो? सो मतलब मान लो खाली बैठे हुए हैं, है ना, हमें जानना है कि सामने वाले का क्या प्लान चल रहा है या सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वी कैन ऑलवेज आस्क व्हाट यू फील लाइक डूइंग, तुम्हारा क्या करने का मन है, यानी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं, क्या करने का आपका मन है। तो व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग, सामने वाला कहता है आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, आई फील लाइक जस्ट गोइंग टू बेड। सोने का मन है, मूवी जाने का मन है, खाना खाने का मन है। सो what do you feel like doing is a very common and very useful phrase. जनरल हम पूछे ना क्या करने का मन है, सैटरडे संडे जब आप खाली होते हैं, सो यू जनरली आस्क योर फ्रेंड्स कि आज क्या प्लान है, फिर क्या करना चाहिए आज हमें, तो वहां पर आप ये जरूर यूज कर सकते हैं। देन आज आप कितने बजे उठे? सो अगेन अ वेरी कॉमन फ्रेज, अगेन आई डोंट नो वेदर इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट, बिकॉज आई डोंट एवर आस्क एनीवन कि कितने बजे उठे। ऑल्सो कितने बजे उठे
चलो ठीक है, पूछ लिया करो कभी कभी. सो इन इंग्लिश हाउ डू यू से दैट? What time did you wake up today? What time did you wake up today? एक ये वाला ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है. wake up है या get up है, did के बाद आपका जो verb है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा. ठीक है, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, व्हाट टाइम डिड यू गो टुडे, कितने बजे गए थे. सो डिड के बाद आप वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए. डिड अपने आप में पास्ट टेंस बताने के लिए इनफ होता है. ठीक है, मूविंग ऑन एवरीबडी. क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी, थोड़ी कुछ कॉफी कैसे बनेगी? सो क्या मैं आपके लिए थोड़ी कॉफी बना सकती हूँ? सो मान लीजिए कोई गेस्ट आया है या मॉम इज हैविंग अ हेडेक, उनको सर दर्द हो रहा है, तो हम ऑफर करते हैं राइट, चाय बना दें, कॉफी बना दें, एटसेट्रा. करेक्ट. तो हम यहाँ पर कैसे ऑफर कर सकते हैं? कैन आई मेक यू सम कॉफी, कैन आई मेक यू सम टी, कैन आई मेक यू सम हॉट सूप, anything like that you'd like to offer. और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या आपके लिए एक ग्लास पानी ले आए, so can I get you some tea, can I get you some water, can I get you some food, थोड़ा खाना ले आए आपके लिए ऑफर करने के लिए. This is a good phrase. चलिए, बहुत तेज भाग गया यार. सो एनीवे, जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं, पिछले कुछ सेंटेंसेस पिछले कुछ सेशंस हमारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड थे, एक ही टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ थे. तो आज हमने सोचा कुछ इजी करवाते हैं, क्योंकि जब हम इजी, इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को मिला करके पढ़ते हैं तो जनरली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है. और आपका जो ये बैच है स्किलिंग, इसमें भी हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं. और हम बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों पर साथ में काम करने वाले हैं. आपकी क्लासेस इस बैच में लाइव होंगी. ये बैच शुरू हो रहा है 20th मार्च से. 20th मार्च से 75 डेज तक ये बैच आपका चलेगा, जिसमें आपको जितनी भी आपकी झिझक है, डाउट्स हैं, खुद को लेकर के एक अनसर्टनिटी है कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं इस बैच के माध्यम से. अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपके चैट बॉक्स में हमने एक लिंक लगाया है जो कि इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक है. उस पर जब आप क्लिक करेंगे और ये कोड यूज़ करेंगे UM Live, तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, एंड आफ्टर द डिस्काउंट आपका ये बैच जो है वो 999 रुपीज़ का आपको मिलेगा. ठीक है, सो with all the things that we are delivering in this particular batch, ये काफ़ी सही प्राइसिंग है और आपके लिए काफ़ी आई थिंक ईजी भी है. तो इस बैच को ज्वाइन करने में पहले तो डिले मत करिए, और जो बचे हुए हमारे सेंटेंसेस है एक बार फटाफट उनको देख लेते हैं. अच्छा, एक हमारा जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ या जब आप किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू एनीवन आउट देयर, हम पूछते हैं ना उनसे कि समझ आया, या हम कहते हैं ठीक है ना, ठीक लग रहा है. तो इस तरह से वी काइंड ऑफ कंफर्म, हम कंफर्म करते हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं. तो इसको पूछने के लिए भी 6-7 फ्रेजेस आपको यहाँ पर बता देते हैं ताकि आप अलग अलग उन्हें यूज करें. ओके, सो डू यू गेट इट, तुम समझ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, यार उसने मुझे मारा था इसीलिए मैंने उसे मारा. सो समझ रहे हो ना तुम. तो ये जो समझ रहे हो ना तुम इज डू यू गेट इट, आर यू विद मी. तो अगर आप कोई लंबी कहानी सुना रहे हैं तो आपको 5 मिनट बाद लगता है कहीं ये बंदा कुछ भूल तो नहीं गया, इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, तो आप पूछते हैं आर यू विद मी, यानी कहानी में फॉलो कर रहे हो ना. सो आर यू ओके, लाइक अभी तक जो बोला है वो चीज़ें फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, सो आर यू ओके. देन डू यू फॉलो मी, जो मैंने समझाया है, यू गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स. ओके सो फार, अभी तक का सब समझ आया है. सो मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और अभी तक जितने मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं वो आपको समझ आए हैं. इज इट ओके सो फार, ऐसे करके मैं पूछती हूँ कि आपको समझ आ रहा है ना. एंड देन वी हैव डू यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना. सो ऐसे. अब बस एक चीज का ध्यान देना, इसमें कहीं भी मैंने नहीं लिखा है आर यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अंडरस्टैंड जो है वो एक कॉग्निटिव वर्ब होता है, दिमाग से रिलेटेड वर्ब होता है. और कुछ वर्ब्स हमारी अंग्रेजी भाषा में ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ ING नहीं लेते हैं, बिकॉज देन उनका मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है. सो यहाँ पर आप भी आर यू अंडरस्टैंडिंग कहना बंद कर दीजिए. ठीक है. देन वी हैव
अ फ्यू मोर फ्रेजेस. क्या हो रहा है घर में घुसते ही, ऑफिस से जाने के बाद या कहीं बाहर से आने के बाद भी, और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, राइट. सो क्या इसका सिंपल सा एक फ्रेज है, व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट्स गोइंग ऑन. व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट्स गोइंग ऑन, ये दो तरीके हैं. पवित्रा, वेरी गुड, दैट्स अ गुड रिप्लाई एक्चुअली, ऑनेस्टली. अभी मैंने ऑनेस्टली ऐसे बोला, इट मस्ट हैव साउंडेड लाइक ऑनेस्टली, व्हिच आई हेट. स को श मत बोलो, श को स मत बोलो, कोशिश करो कि दोनों सही बोलो. एनीवे, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन. आप ये कैसे कर सकते हैं, मान लो कि तुम्हारे फादर ने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड कर लिया कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठा के लखनऊ यूनिवर्सिटी भेज देंगे. तो तुम भाई 2 साल पढ़ चुके हो, या मान लो 6 महीने पढ़ चुके हो, और तुमने दोस्त वोस्त बना लिए हैं, तो तुम हमेशा पूछ रहे हो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, राइट. सो हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस, राइट. दिस इज अ वेरी सिंपल वन. देन वी हैव द नेक्स्ट वन. क्या आज के लिए आपका कोई प्लान है, अगर नहीं है तो लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी. ठीक है, तो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुडे, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुडे, क्या आज आपका कोई प्लान है, क्या हमें आज बाहर खाना खाना चाहिए. देखो अचानक से घर में फैमिली के साथ एट होम आप कभी भी ये नहीं कहते कि चलो बाहर खाना खाते हैं. यू ऑलवेज आस्क, आप एक तरीके से सलाह लेते हैं सबकी, राइट. सो मम्मी से पूछना है, डैड से पूछना है, भाई बहन से पूछना है. सो वी आर ऑलवेज काइंड ऑफ कंसल्टिंग, सबसे पूछ रहे होते हैं कि भाई चला जाए क्या, आज का बाहर का प्लान रख लिया जाए क्या. And when you are kind of taking suggestions from people, we start the sentence with should. Should we eat out today? Should we eat out today? Should we go for a movie today? आज मूवी देखने जाएं क्या? Should we go for a trip this month? इस महीने ट्रिप पे चले क्या? तो again, this is should से कब स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप सलाह ले रहे हैं एक जने की या मल्टीपल जनों की. नेक्स्ट we have more. कोई फर्क नहीं पड़ता. Now this is another one, very easy and very interesting. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, don't worry. अरे तुम सॉरी मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इन इंग्लिश क्या कहना है आपको, doesn't matter, simple. It doesn't matter. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to me. कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter. सिंपल है, to me ऐड करके मुझे ऐड हो जाएगा. क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं. कोई भी काम जब हम बोलते हैं भाई नहीं हो यार कर दो यार, राइट. वी आर ऑलवेज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग आवर सिबलिंग्स टू डू थिंग्स फॉर अस, राइट. दरवाजा बंद कर दो, बॉटल भर दो, घर साफ कर दो. वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू एवरीथिंग. सो हम उनसे बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी. क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, कैन यू डू दिस टास्क फॉर मी. अगेन ईजी. इस सैटरडे संडे मिलते हैं, राइट. जो लोग ऑफिस जाते हैं उन्हें इस सेंटेंस का वैल्यू पता होगा. अगर ट्यूसडे को तुम्हारे दोस्त का फोन आया कि भाई मुझे मिलना है, कोई बात नहीं, तुम्हें मिलना है तुम मिलते रहो, बट मैं सैटरडे या संडे के अलावा प्लान नहीं बना सकती क्योंकि नौकरी करते हैं, है ना. सो ये इस सैटरडे संडे मिलते हैं, ये सैटरडे संडे जो हिंदी में होता है उसे अंग्रेजी में हमने एक नाम दिया, हमने नहीं दिया है, इन्हीं लोगों ने दिया है. जो आपका सप्ताह का अंत होता है ना, सप्ताहांत होता है शायद, आई डोंट नो. वीक का जो एंड होता है उसको बोलते हैं वीकेंड. सो लेट्स मीट दिस वीकेंड. सैटरडे और संडे क्या है, सप्ताह का अंत है. तो अगर आप कोई सैटरडे संडे का प्लान कर रहे हैं तो आप वहां पर इस वर्ड को यूज करिए, वीकेंड बोलिए. कैसे कहते हैं, लेट्स मीट दिस वीकेंड. नेक्स्ट देखते हैं. मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ. घर में कई बार हम लोगों की बातों से सहमत भी होते हैं, तो हम क्या कहते हैं भाई हम कहते हैं आई एम, ओके आप देख ही लो यहाँ पर, आई कंप्लीटली अग्री विद यू, और आई एम, ओके एनीवे, आई एम से मैं क्या बोलने जा रही थी मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ. आई एम इन अग्रीमेंट, आई एम विद यू ऑन दैट. हाँ ठीक है, ये दोनों सही है. चलो, आई एम विद यू ऑन दैट, मैं इसमें आपके साथ हूँ. आई एम विद यू ऑन दैट. अगर तुम्हारा ये सोचना है तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. सो आई एम विद यू ऑन दैट, अदरवाइज आई कंप्लीटली अग्री विद यू. देन अरे यार, ये अचानक से जैसी बैच की फोटो आने वाली होती है डबल क्लिक हो जाता है. सो एनीवे गाइस, दिस इज योर स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट बैच. आप सभी लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि ये बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से. दिस इज अ लाइव बैच फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. अलॉन्ग विद दैट इसमें एक 10 घंटे का सेपरेट मॉड्यूल है जो कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का है. जो भी लोग वर्किंग हैं, एम्प्लॉयड हैं, नौकरी कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं,
रहे हैं तो वो इस बैच को ज़रूर चेकआउट कर लें। स्पेशल डिस्काउंट के लिए कोड UM Live यूज़ कर सकते हैं। बैच का लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है, उस पर क्लिक करिए, कोड यूज़ करिए UM Live, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एवरीवन। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपसे मुलाकात पेड बैच में होगी। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।